Welcome to our RMK class 10th चैप्टर है बच्चों हमारे पास 5th। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास एपी। तो बच्चों अब हम आपको बताएं, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। जैसे बच्चों देखो, हमारे पास होता है A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश। इन्हें बोलते हैं बच्चों टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं बच्चों? पद हिंदी में। तो बच्चों दूसरा हमारे पास में है, हम इसको A1 को निकालने के लिए हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि हमारे पास होता है A, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। फिर होता है बच्चों D, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। इसके बाद होता है बच्चों N, इसे बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म। ये चीज़ें हमारे पास हमें निकालनी होती हैं। इनमें से किसी एक चीज़ को निकालेंगे, ढूंढेंगे, बनाएंगे एपी, क्योंकि एक एपी को बनाने के लिए इन सब का होना ज़रूरी होता है। तो बच्चों मैंने आपको टर्म्स बता दिया, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। ये चलता रहेगा, ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बात आती है हमारे पास ये A1 इक्वल टू A होता है, A2 इक्वल टू A प्लस D होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है A2, हमने सेकंड पद निकाला यानी कि टर्म्स निकाली, तो यहाँ पर एक D आया है। कितना आया है? एक D। अगर हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो A प्लस 2D आएगा, इससे जस्ट एक कम D चलेगा और फर्स्ट टर्म सभी के साथ में रहेगा। ठीक है बच्चा, तो जैसे कि हमने A4 निकाला तो A तो सभी के साथ में रहेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस इससे यानी कि D इससे एक कम, 3D। अगर हम ये कहें 5 की बात करें, पांचवा पद निकालें कि फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो A प्लस 4D। अगर हम A50 निकालें बच्चों, 50th टर्म निकालें तो A प्लस 49D। अगर बच्चों हम 200 टर्म्स निकालें तो हमारे पास कितना निकलेगा? A प्लस 199D। अगर बच्चा हम इसमें निकालें 1000 तो हमारे पास क्या निकलेगा? A प्लस 999D। इससे जस्ट एक कम, इससे एक कम। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ गया होगा पद कैसे निकालते हैं, टर्म्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है हमारे पास में हमें कॉमन डिफरेंस निकालने की। ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों हमें चाहिए D1। D1 होता है A2 माइनस के A1। सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सेकंड कॉमन डिफरेंस बच्चों अब हम निकालेंगे। देखो हमने पहले क्या निकाला था? सेकंड में से फर्स्ट को निकाला था। जब सेकंड टाइम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो थर्ड में से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड माइनस के 2। अब यहाँ पे देखो एक तरीके से हम अपना एपी बना चुके हैं। यहाँ पर था A2, A3, अब यहाँ पर A4, A1, A2, ये A3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम फोर्थ टर्म्स कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास A5 माइनस का A4। तो बच्चों हमेशा कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट वाले टर्म्स में से अपने पीछे वाले टर्म्स को माइनस करके निकालते हैं। जैसे कि हमने ये A1 था, A2 था, A3, A4, A5। ठीक है, हमने इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? D1 निकलेगा। ठीक है, और इसमें से यहाँ इसको माइनस करेंगे तो D2 निकलेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो D3 निकलेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास D4 निकलेगा। ठीक है बच्चा, तो हमने ऐसे करना, ये ऐसे निकलते हैं, ये है कॉमन डिफरेंस हमारे पास। तो इस एक्सरसाइज के लिए बस एक यही बेसिक था कि आपके पास एपी कैसे बनती है और आपके कॉमन डिफरेंसेस कैसे निकलते हैं, इस तरीके से। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या कहता है बच्चों? देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन
डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो बच्चों उसका कहने का मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में बच्चों कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट जो फेयर है किलोमीटर का, जो है फर्स्ट टर्म यानी कि ए, वो हमारे पास में कितनी है? 15 रुपीज़। अब बच्चों देखो, मैं आपको एक जर्नल ट्रिक बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपको यहाँ से यहाँ तक किसी टैक्सी से या ऑटो से जाना है। यहाँ से यहाँ तक का किराया आपका 15 रुपीज़ है। अब जैसे आप नेक्स्ट स्टॉप के लिए आगे बढ़ते हो तो 8 रुपये का किराया बढ़ जाता है। इससे आगे जाते हो और 8 रुपये बढ़ जाते हैं। इससे आगे जाते हो और 8 रुपये बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि हर एक स्टॉप पर आगे बढ़ने पर 8-8 रुपये का किराया बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करते हो आपको 23 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और आप यहाँ से यहाँ तक करते हो आपको हमारे पास में 31, और यहाँ से यहाँ तक आपको 39। इस तरीके से आपको क्या करना बच्चों, इसके सारे ये कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एक जैसी टर्म्स से डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो गया बच्चों कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं डी 8। अब हमें एपी बनानी है। एपी क्रिएट करने के लिए हो सबसे पहले होता है A1 इक्वल टू में ए। अब हमारे पास ए कितना बच्चों? 15। A2 हमारे पास क्या होता है बच्चों? A प्लस डी, यानी कि 15 प्लस 8 23। अब होता बच्चों A3 A प्लस 2D, यानी कि 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 8, तो 15 प्लस 16 31। ठीक है बच्चा, ये होता है A4 A प्लस 3D, 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 8, तो 15 प्लस 24, 15 प्लस 24 इक्वल टू में 39। तो बच्चों मेरे पास जो AP बना वो क्या बना? AP हमारे पास बना 15, 23, 31 देन 39। ये बच्चों हमारे पास AP बन गया हमारा। हमें इस एक्सरसाइज में AP बनाना है 15.5.1 में। ठीक है, अब हमारे पास में इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। कह रहा है कि एक सिलेंडर के अंदर से वैक्यूम पंप के थ्रू हमने वैक्यूम पंप के जरिए उसके हवा का जितना भी हवा है उस सिलेंडर के अंदर उसका 1/4 पार्ट बाहर कर दिया। एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो बताना कि हमें सिलेंडर के अंदर कितनी हवा रह जाती है। तो हमें ये नहीं पता कि सिलेंडर के अंदर हवा कितनी है, तो हमने लेट किया, लेट बी दी टोटल एयर इन दी सिलेंडर इक्वल टू में एक्स। ठीक है, आउट एयर फ्रॉम द सिलेंडर, जो बाहर हवा गई है वो कितनी है? इसका 1/4 है, 1/4। तो ये हो गया हमारे पास बच्चों x/4। ठीक है, x/4। तो ये हमारे पास इतनी हवा बाहर निकल गई। पहले हमारे पास इतनी थी, उसमें से ये हवा बाहर निकल गई, तो कितनी बची? तो हमने निकाला सेकेंड टर्म हमारे पास कितना था। पहले बच्चों हमारे पास ये हवा थी, इसमें से इतनी हवा बाहर निकल गई, तो इसका एलसीएम ले लो 4x, x बन जा x, तो ये हो गया 3/4x। ये हवा रह गई। अब कह रहा है कि आउट एयर फ्रॉम द सिलेंडर। अब दोबारा से सिलेंडर के अंदर से हवा बाहर जाएगी, तो है कितनी सिलेंडर के अंदर बच्चों? ये हवा है ना हमारे पास सिलेंडर के अंदर। अब इसमें से 1/4 हम बाहर निकाल दें तो बाहर निकल जाएगी 3x/16। तो अब कितनी बचेगी इसके बाद बाहर निकलने के बाद? कह रहा है कि पहले हमारे पास ये थी, इसमें से हमने इतनी बाहर निकाल दी, तो बचा कितना वो देख लेते हैं। 4 इनकी 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा बच्चों
4 4 जा 4 3 जा 12x। कैसा है बच्चों, 4 से 4 पे गया 4 और 4 3 जा 12। 16 1 जा 16 1 1 3 जा 3। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास में 9x/16। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर x। तो बच्चों एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है हमारे पास 3 AP बन गई। तो बच्चों हमारी AP क्या आती है, x, 3/4x, 3/4 का स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, ये हमारी AP है इसकी। क्वेश्चन को ध्यान से समझे बेटा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फर्स्ट का 3rd पार्ट करेंगे। फर्स्ट का 3rd पार्ट क्या है बच्चों, हमारे पास देखो क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज़। कह रहा है कि किसी कुएं की खुदाई में जो पहली कॉस्ट आती है 150 रुपये की होती है, और कह रहा है कि फर्स्ट मीटर के बाद अगर हम 1 मीटर नीचे जाते हैं तो 50 रुपये पर मीटर कॉस्ट आती है। तो बच्चों हमारे पास है फर्स्ट टर्म यानी कि A इक्वल टू में 150, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू में 50। तो हमें AP बनाने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए A इक्वल टू में 150। A2 होता है A प्लस D, 150 प्लस कॉमन डिफरेंस है 50 यानी कि 200 हो गया। A3 हमें चाहिए A प्लस 2D, 150 प्लस 2 से 50 यानी कि 150, 100 ये हो गया 250। अगर हम A4 निकालें A प्लस ये हो जाएगा 3D। तो A हमारे पास है 150, 3D हमारे पास है 50, तो हो जाएगा 150 प्लस 150 इक्वल टू में 300। तो हमारे पास बच्चों AP क्या बनी, हमारी AP बनी है 150, 200, 250, 250, 300, डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, ये हमारी इस क्वेश्चन की AP बन के आई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट का 4 पार्ट, उसमें क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ, कह रहा है कि हमने जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास 10,000 रुपये का जो हमने इन्वेस्ट करा है, और हमने, तो बच्चों हमारे पास में है इसका रेट 10% यानी कि 8% सॉरी, और जो n है, जो टाइमिंग है वो हम रखेंगे 1 2 3 P1 प्लस R डिवाइड में 100 हो जाएगा T। ये A है, A1। तो A1 निकाल रहे हैं, A1 का मतलब है हमने फर्स्ट ईयर यूज़ करी है। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 10,000 है हमारे पास, 1 प्लस रेट कितना है R 8 है डिवाइड में 100, और टाइमिंग कितनी है हमारे पास, जो हमने टाइम यूज़ करी है इसमें 1। ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट। तो हमने लिखा यहाँ पर, इस कैल्शियम ले लेते हैं 100, 108 डिवाइड में 100 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं T इक्वल टू में सेकेंड, यानी कि सेकेंड ईयर यूज़ कर लेते हैं। तो A2 यूज़ कर रहे हैं हम 10,000, यही रहेगा बच्चों, बस इसमें हमारे पास इसकी जो पावर है ये वाली चेंज हो जाएगी, ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे अगर हम टाइमिंग चेंज करते हैं, टाइमिंग चेंज कैसे कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे T इक्वल टू में 3 कर लेते हैं तो A3 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 10,000 108 डिवाइड में 100 3। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये आया बच्चों, सेकेंड टाइम ये आया और थर्ड टाइम ये आया। तो हमारी AP जो बनी है वो क्या बनी है बच्चों, 10,000
108 डिवाइड में 100 1, 10,000 108 डिवाइड में 100 2, 10,000 108 डिवाइड में 100 3। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली वीडियो में बताएंगे बेटा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें।